आईसीएसई में 10th क्लास के बच्चों के लिए वचन बदलो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन बदलो में भी कई सावधानियों को हमें देखना पड़ता है ध्यान में। अगर हमने उन सावधानियों को नहीं ध्यान में रखा तो हमारा शब्द सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ग्रामर जो है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि आपने अगर थोड़ी सी गलती की तो आपको उसका बड़ा खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। वचन जो है यानी कि जिसको हम बोलते हैं नंबर, ये भी संस्कृत में 3 है। ये जैसे एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन, लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में इनकी संख्या केवल 2 है, सिंगुलर प्लूरल, यानी कि एक वचन बहुवचन, या बहुवचन को कई जगहों पर अनेक वचन भी कहा जाता है। एक वचन, अनेक वचन, एक वचन, बहुवचन। अब जब हम किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप बदलते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की हम चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से, किन किन बातों से ये चीज़ें बदलेंगी, और उनको बेहतर होगा कि आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करें। आप लोग अगर लिखते हैं तो वो आपको आसानी से याद होगा, और ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख करके हमेशा के लिए ये ध्यान में रख लेंगे कि वचन बदलने के क्या क्या नियम होते हैं। तो पहले नंबर पे आता है, देखो, ए प्रत्यय। ए कोई शब्द है, उसके ऊपर आपने ए की मात्रा डाल दी, सिंगल मात्रा डालनी है, डबल नहीं, सिंगल ए की मात्रा डाल दीजिए, हो जाएगा, उसका वचन बदल जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे शब्द है लड़का, लड़का। अब लड़का में हमने ए जोड़ा, लड़के, ए जोड़ा तो लड़के, लड़के शब्द बन गया बहुवचन। जैसे कि बेटा, बेटे, अब यहाँ बहुत से बेटे, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, रुपया, रुपए, घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, रास्ता, रास्ते, हीरा, हीरे, दाना, दाने, घंटा, घंटे, लोटा, लोटे, प्याला, प्याले, छाता, छाते, भाला, भाले, पैसा, पैसे। अब यहाँ पे सारे के सारे ये वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमने ए की मात्रा डाली है, सिंगल मात्रा डाली है, और सिंगल मात्रा डालने पर ये सारे के सारे बहुवचन के रूप में बदल गए। पहला नियम था। दूसरा नियम आ जाता है कि आप इसमें चंद्र बिंदु डालें। चंद्र बिंदु डालें शब्द के अंत में, ए के साथ, शब्द के अंत में ए के साथ चंद्र बिंदु डालें, ए के ऊपर चंद्र बिंदु डालें तो वचन बदल जाएगा। जैसे महिला एक शब्द है, महिला। अब महिला में अंत में हमने क्या लिखा, ए, और ए के ऊपर डाल दिया हमने चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु डालने से क्या हो गया शब्द, महिलाएं, महिलाएं। चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया है तो उच्चारण भी अब नाक से आएगी आवाज, महिलाएं, महिलाएं। कन्या, कन्या, या में ए की मात्रा डाली, ए हमने लिखा और ए के ऊपर चंद्र बिंदु डाल दिया तो कन्याएं। उसी तरह से लता में ए हमने लिखा और ए के ऊपर हमने जोड़ दिया चंद्र बिंदु, चंद्र के साथ बिंदु, तो लताएं। वधु, वधुएं। अब वधु में धू पे बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा धू पर है तो वो वधुएं होते समय क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा। सेंटर वाले सब छोटा ई और छोटा ऊ हो जाते हैं, वचन और लिंग दोनों में भी। कथा, कथाएं। माला, माला, ए जोड़ दीजिए तो बन जाएगा मालाएं। उसी तरह से सभा, सभाएं। कविता, कविताएं। वस्तु, वस्तुएं। माता, माताएं। उसी तरह से शाला, शालाएं। सूचना, सूचनाएं। बहू, बहुएं। दवा, दवाएं। ये एक नियम है। इसी में दूसरे में ही एक अलग से नियम ये भी है। ये तो था कि ए लिख करके आप ऊपर चंद्र बिंदु डाल रहे हैं। दूसरा नियम कहता है कि ए की मात्रा लगाइए। ए की मात्रा मतलब सिंगल मात्रा, ए नहीं, ए की सिंगल मात्रा लगाइए और सिंगल मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु की जगह पे केवल बिंदु डालिए, क्योंकि जो मात्रा डलेगी उसी में चंद्र आ जाएगा। अब उसी में चंद्र आने के बाद क्या हो जाएगा कि वो बिंदु वहाँ पे
डाल देंगे तो वो हो जाएगा उसका बहुवचन। जैसे कि हम लिखते हैं कलम, कलम, कलम को हमें बहुवचन में बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा कलमे। अब कलमे में क्या करना चाहिए कि कलम, म पे सिंगल मात्रा डाली एक ही और साथ में हमने डाल दिया अनुस्वार, तो क्या हो गया कलमे। कलमे नहीं, यहाँ पर वो जो अनुस्वार है उसके लिए नाक से भी ध्वनि आएगी। कलमे, कलमे, नहर, नहरें, रात, रातें, बात, बातें, सड़क, सड़कें, बोतल, बोतलें, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें, चीज, चीजें, झील, झीलें, किताब, किताबें, बाँह, बाहें, दीवार, दीवारें, गाय, गायें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। एक ही मात्रा के साथ में अनुस्वार डाला गया है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है वो ए प्रत्यय जोड़ करके बने हैं और इनको इस प्रकार से बहुवचन का रूप दिया गया है। एक होता है नियम जिसमें आ पर चंद्र बिंदु डाला जाता है। आ पर चंद्र बिंदु डाल दीजिए। आप आ पर चंद्र बिंदु डालेंगे तो वो हो जाएगा आ करके, आ। जैसे कि अब उसमें आ प्रत्यय का मतलब होता है कि मोस्टली ये जो शब्द बनते हैं ये आ का रूप बदल करके यहाँ हो जाते हैं, यहाँ हो जाएंगे। वो आ प्रत्यय की आवाज़ आएगी लेकिन रिटन में लिखते समय यहाँ पर आएगा। कैसे कि जैसे शक्ति है तो शक्तियाँ, अब यहाँ पर हमने क्या किया है चंद्र बिंदु डाला है तो चंद्र बिंदु जो है वो आ की ध्वनि दे रहा है, लेकिन लिखित रूप जो है उसमें नीचे हमने या लिखा है। तो शक्ति, शक्तियाँ, नारी, नारियाँ। अब यहाँ सब बीच में मात्रा छोटी ई की हो जाएगी, जैसे नारी में बड़ी की मात्रा है लेकिन लिखते समय छोटी की मात्रा हो जाएगी नारियाँ। लड़की बड़ी की मात्रा है, लिखते समय छोटी की मात्रा हो जाएगी लड़कियाँ। रानी, रानियाँ। रोटी, रोटियाँ। जाति, जातियाँ। घोड़ी, घोड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। चूहियाँ, चूहिया में पहले से ही आ है, केवल चंद्र बिंदु डाल दीजिए बहुवचन बन जाएगा चूहियाँ। उसी तरीके से अनेक शब्द हैं जैसे गली, गलियाँ, नदी, नदियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, थाली, थालियाँ, राशि, राशियाँ, बिटिया, बिटियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, मछली, मछलियाँ, डिबिया, डिबियाँ, कली, कलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, समिति, समितियाँ, लिपि, लिपियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, रीति, रीतियाँ, नाली, नालियाँ, टोपी, टोपियाँ, सखी, सखियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, बेटी, बेटियाँ, निधि, निधियाँ, तिथि, तिथियाँ आदि अनेक शब्द आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इसमें भी सेंटेंस में रहेंगे क्वेश्चंस। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ भी वर्ड नहीं देगा कि भाई ये शब्द है आप इसका वचन बदलो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी क्या होता है कि पूरा का पूरा आपको वाक्य बदलना पड़ता है। जैसे सवाल है बच्चा रोते रोते सो गया, अब आपको जवाब देते आएगा आसानी से। आप बोल सकते हैं भाई बच्चे रोते रोते सो गए, सिंपल। बाहर खेत में गाय चर रही है, बाहर खेतों में, खेत की जगह खेतों, गाय की जगह गायें, बाहर खेतों में गायें चर रही हैं। बहुवचन है तो है पर भी बिंदु यानी अनुस्वार। खिड़की खुली हुई है, खिड़कियां खुली हुई हैं। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षा में जाएगी, अध्यापिकाएं शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपका ये वचन बदलो भी क्लियर हो जाएगा। ये आसान चीज़ है, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कुछ शब्दों की और उसको जांचने के लिए मेरे पास आप फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9822315602। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप लिख करके मुझे दिखाइए कि सर ये हमने लिखा है, ये बराबर है क्या, ये सही है क्या। अगर उसमें से कुछ गलती रहेगी तो मैं उस पर टिप्पणी दूंगा अपनी,
लेकिन आप जब तक करके नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कितने बच्चों ने सही लिखा है, कितने बच्चों ने गलत लिखा है। सो आप लिखिए और लिख करके भेजिए। ओके, बाय।